हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल विनोद सर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्थीकरण से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इस टाइप के जो प्रश्न है बच्चों, पेपर में कम से कम 3 नंबर में या अधिक से अधिक 5 नंबर में आते हैं। किसी आयत के अंतर्गत या किसी अष्टभुज के अंतर्गत या वृत्त से संबंधित सेंटर की तरफ यानी किसी भी आकृति में यदि सेंटर की तरफ चेहरा करके बैठे हो तो जिस प्रकार से घड़ी घरों में घड़ी घूमती है उसे बोलते हैं बाई साइड, और जिस प्रकार से घड़ी को उल्टा घुमा दिया जाएगा, जो घड़ी की सही चाल है उसके विपरीत घुमा दिया जाएगा, उसे बोलते हैं दाई साइड। या तो ये रख के रखना है या तुम अपने आप को वहां सेट करके देखना है। जैसे हम एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि ये सवाल है ए बी सी डी ई एफ जी एच व जे केंद्र की ओर मुख करके, मुंह यानी कि मुख करके एक वृत्त के गिर्द गिर्द काटे चारों ओर, तो वृत्त के चारों बैठे तो वृत्त बना दिया इस प्रकार से। और ये सदस्य हैं 1 2 3 यानी कि जे तक 9, तो 9 स्थान से हम खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब सभी का चेहरा किसी भी आकृति में केंद्र की ओर हो तो जिस प्रकार से घड़ी घूम रही है घरों में सभी के में, उसे बोलते हैं बाईं साइड, और ये यदि घड़ी को उल्टा घुमाएंगे उसे बोलते हैं दाईं साइड। शुरुआत तुम कहीं से भी कर सकते हो, ऊपर से या नीचे से या बाएं हाथ पे से या दाईं हाथ से। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच व जे ये किसी व्यक्तियों के नाम है, ये नाम कुछ बोल सकते हैं। केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द गिर्द काटे चारों बैठे हैं। सी कॉमा ए के बाएं तीसरा है, तो शुरुआत तुम कहीं से भी कर सकते हो, या तो बाएं हाथ पे से या ऊपर से या नीचे से। कि सी ए के बाएं तीसरा है तो ए कहीं भी ले लिया जाएगा और उसके बाएं पे चलना है। ये ध्यान रखना, बैठाने वाली स्थिति में जिस भी व्यक्ति के बाएं या दाएं जाएंगे उस स्थान को छोड़ करके तब आगे बढ़ेंगे। कि सी ए के बाएं, उनको यहां से ले जाएगा तो ए हमने यहां ले लिया, कहीं तो मानना पड़ेगा शुरुआत में कि सी ए के बाएं। तो जब ए के बाएं चलेंगे और बाएं काटते घड़ी की चाल, अपने आप पे रखोगे इस प्रकार से। जब सेंटर की तरफ बैठोगे अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ देखना है कि सी ए के बाएं, तो ए के बाएं चलेंगे, इसे छोड़ दिया जाएगा। जिस भी व्यक्ति के बाएं या दाएं जाना हो उसे छोड़ करके तब आगे बढ़ेंगे कि सी ए के बाएं तीसरा, 1 2 3 यहां जाएगा सी। आगे बोला है ई कॉमा ए के दाएं चौथा है। अब हमें ए का स्थान मालूम है, ए के दाएं, दाएं काटकर घड़ी की उल्टी चाल यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ए के दाएं चौथा, तो 1 2 3 4 यहां पे आ जाएगा ई ए के दाएं चौथा है। आगे बोला है डी जे के बाएं चौथा है। अब हमने देखा कहीं पर भी अभी तक नहीं तो डी का जिक्र है, नहीं कहीं भी जे का स्थान क्लियर है। जब कोई भी स्थान क्लियर ना हो तो आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं जाकर रास्ता खुल जाएगा कि डी जे के बाएं चौथा है। आगे बोला जो ए के दाएं दूसरा है। अब जो शब्द आ गया, ये ध्यान रखना बच्चों, 4 शब्द हैं, जो, जिसका, जिसे, जिसने। इन चारों शब्दों का प्रयोग बैठने वाली व्यवस्था से संबंधित सदैव लास्ट वाले के करते हैं। जैसे हम ना जो ए के दाएं दूसरा है, इसका कहने का यह अर्थ है जो से पहले जो भी व्यक्ति के नाम गए उनमें जो अंतिम है, तो इस जो से पहले हम पीछे हट रहे हैं तो इससे पहले डी और जे के नाम आ रहे हैं। तो जो बता रहा है लास्ट वाले के लिए, तो डी और जे में लास्ट में कौन है? जे, यानी कि जैसे डी कॉमा जे, तो जो बता रहा है तो ये जो हमेशा बताया इस लास्ट वाले के लिए, यहाँ पे जो भी नाम है तो जो बता रहा है जे के लिए। जो ए के दाएं दूसरा है, ए का स्थान मालूम है, इसके दाएं जाना है, दाएं का अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज, इसको छोड़ करके जाना है। जिस भी व्यक्ति के बाएं या दाएं जाएंगे उसको छोड़ करके, जो ए के दाएं दूसरा है तो इसे छोड़ दीजिए ए को, और इसके एंटी क्लॉकवाइज 2 स्थान जाना है, तो 1 2 यहाँ पर जाएगा जी। जिस व्यक्ति को हम छोड़ करके गए थे अब उसे लेंगे। डी यहाँ पे छोड़ गए थे डी और जे पे, तो डी जे के बाएं चौथा है, अब जे का स्थान क्लियर हो गया। तो डी नाम का जो व्यक्ति है जे के बाएं, तो जे के बाएं चलेंगे और बाएं काटे घड़ी की चाल यानी क्लॉकवाइज। तो जिस भी व्यक्ति के बाएं या दाएं जाओगे उसे छोड़ करके चलना है, तो इस जे के बाएं चलना है।
क्योंकि डी जे के बाएं चौथा है, तो 1 2 3 4 यहां पर आ जाएगा डी। आगे एफ बी के दाएं तीसरा है। अब हमारे पास अभी कई स्थान खाली है, सोचेंगे पहली बार हो सकता है गलत हो जाए, दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा मतलब तीसरा बैठ जाएगा। आगे बोला एफ कॉमा बी के दाएं तीसरा है, जहां पर बी अवस्थित है उसके दाएं का तीसरा जना है एफ। यदि हम यहां पर लेकर देखते हैं कि एफ बी के दाएं, यदि हम बी के दाएं चले, दाएं काटकर एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 यहां नहीं बैठ पाएगा। तो अब क्या है यार, इस खाली स्थान से ट्राई करते हैं। एफ बी के दाएं, एफ नाम का व्यक्ति बी के दाएं, तो बी के दाएं चले तो 1 2 3 यहां से बैठ जाएगा। तो एफ नाम का व्यक्ति बी के दाएं पर है, तो बी यहां ले लिया, इसके दाएं तीसरा, इसे छोड़ दिया बी को, तो 1 2 3 यहां जाएगा एफ। जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, निकटतम का अर्थ पास पास में, यानी बाएं और दाएं, तो जी के दो निकटतम पड़ोसी हैं, तो एक निकटतम पड़ोसी के रूप में एफ आ गया। तो दूसरे स्थान पर मैंने कर दिया है कि जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी उसके बाएं हाथ और दाएं हाथ पर एक एक पर जी नहीं आएगा, तो जी यहां नहीं आएगा, तो जी कहां पहुंचेगा, इस वाले स्थान पर, क्योंकि दो स्थान बच रहे हैं। अब लास्ट व्यक्ति बचा है हमारे पास, 9 व्यक्ति टोटल है, 8 स्थान कंप्लीट हो गए, तो बचा इसमें से एच, तो एच है इस स्थान। ये ध्यान रखना है, ये जो मैं 4 शब्द एक बार फिर बता रहा हूं, जो जिसका जिसे जिसने इनका प्रयोग होता है हमेशा लास्ट वाले के लिए, बैठने वाली व्यवस्था में। 4-5 शब्द और हैं जिनका प्रयोग होता है हमेशा पहले वाले के लिए, और तथा परंतु एवं किंतु लेकिन, ये जो मैंने शब्द बताए मुख्य मुख्य, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है हमेशा पहले वाले के लिए। फिर बता रहा हूं, और तथा एवं परंतु किंतु लेकिन इन शब्दों का प्रयोग होता है हमेशा पहले वाले के लिए, बैठने वाली स्थिति में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर तुमने ये ठीक जमा दिया तो सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। यदि एक भी सवाल जमाने में गलत हो गए, इसमें से सदस्य अपसेट हो गए यानी गलत जम गए, तो 1 या 2 सवाल इसमें से गलत हो जाएगा। तो पहले प्रश्न आते हैं, जी के दाएं तीसरा कौन है, तो हमें मालूम है जी का स्थान ये है, इसके दाएं काटते घड़ी की उल्टी चाल यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस भी व्यक्ति के बाएं दाएं जाएंगे उसको छोड़ दिया जाएगा। तो जी के दाएं चौथा, तो जी छोड़ दिया, दाएं काट एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4, तो पहले सवाल का आंसर आएगा डी। दूसरा सवाल, ई के संबंध में एच का स्थान क्या है, तो इस सवाल के 2 आंसर आएंगे, या तो बाएं हाथ की तरफ से या दाएं हाथ की तरफ से। ये बात हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा उत्तर दिया है, या दोनों दिए। कभी कभी ऐसा आता है कि दोनों उत्तर दे देगा, एक उत्तर ये देगा, ये और ये दोनों, 5वें ऑप्शन पे या 4 नंबर ऑप्शन पे। तो सवाल है कि ई के संबंध में एच का स्थान, तो ई के संबंध में एच का स्थान बताना है। हम चलते हैं पहले ई पे, तो ई का ये रहा, ई के संबंध में एच, यदि हम ई से एच पे जाएं, यदि हम घड़ी की चाल चलें यानी कि क्लॉकवाइज, तो 1 2 3, तो बाएं से तीसरा, और यदि हम दाएं पे से चलें यानी घड़ी की उल्टी चाल यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4 5 6, तो दाएं से छठा। यदि हम एच का स्थान देख रहे हैं तो दाएं से तो आ रहा है 6 नंबर पर और बाएं से आ रहा है 3 नंबर पर, तो हमारे हिसाब से दोनों प्रकार से उत्तर ठीक है। तो हमें देखना है ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन दिए हैं या इनमें से कोई सा एक दिया है। यदि दोनों ऑप्शन दिए हैं तो ये ऑप्शन आएगा ये और ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 पर, जे के बाएं चौथा, तो हमने देखा जे के बाएं और बाएं काटते क्लॉकवाइज यानी घड़ी की चाल, तो 1 2 3 4, तो जे के बाएं का चौथा है डी, तो इस सवाल का आंसर भी आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले व दूसरे के बीच में है, ये तुम्हारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन से निकलेगा। तो पहले ये पता से व्यक्ति गिनते कैसे हैं, जैसे ई बी जी है, तो ई बी जी में पहला व्यक्ति ए है, बी दूसरा है, जी तीसरा है। तो सवाल है कि किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले व दूसरे के बीच में है, तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं, तो पहला ऑप्शन ये है ई बी जी, तो इसमें तीसरा व्यक्ति जी है। यदि जी ए और बी के बीच में आ जाएगा उत्तर हमारा करेक्ट है, नहीं आएगा गलत है, तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं। तो पहले देखो ना जी क्यों हमारा तीसरा व्यक्ति है, तो जी क्या ये ए और बी के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो पहला उत्तर। ऐसे दूसरे देखते हैं, तीसरा व्यक्ति ए है, ये देखो ए एच एफ के बीच में है या नहीं है, तो ए एच और एफ, तो एच एफ दोनों के बीच में आ गया, तो ठीक है सवाल। हमारा उत्तर क्या आएगा इसका बी। और देखते हैं सी डी एफ, तो सी डी एफ में हमने देखा तीसरा व्यक्ति एफ, क्या एफ सी डी के बीच में आ रहा है, नहीं यार ये गलत हो गया। चौथा जे ई जी, तो तीसरा कौन है इसमें जी, क्या जी जे और के बीच में आ रहा है, इसमें बच्चों सुधार कर लो, इसमें एफ कर लो इसमें, क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें होंगे, ये मिसप्रिंट हो गया। तो तीसरा व्यक्ति जी, क्या
जे और एफ के बीच में है? नहीं है, तो इसमें क्या कराएगा? बी। आज की क्लास बच्चों यही समाप्त होती है। यदि आपको हमारा चैनल बढ़िया लगा हो, पढ़ाई से आप संतुष्ट हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।